हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज कौन का सेशन है एंड आज जो टॉपिक है वो डेटा इंटरप्रिटेशन है। अगेन सेट 2 आज हम करने वाले हैं। सेट 1 मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने करवा दिया है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में एंड आप देख सकते हो उस वीडियो को। आज हमने 5 क्वेश्चंस पिक किए हैं। ये क्वेश्चन का क्रेडिट जो है ये ग्रेड अप को जाता है एंड इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो SBI PO मेंस लेवल का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते हैं। डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, अच्छे से डायरेक्शन पढ़ने के बाद देन विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, चलिए। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, अ बोट हैज़ ट्रैवल्ड some distance upstream and some downstream on given 5 days Monday to Friday। तो यहाँ पे जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए गए हैं बोट्स के द्वारा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इन 5 दिनों में क्या क्या डिस्टेंस कैसे कैसे ट्रैवल करे गए हैं वो दिया हुआ है। एज़ ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स यूज़ होने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला टर्म आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, एक आएगा स्पीड ऑफ करंट या फिर स्ट्रीम, सेम थिंग, मतलब पानी का जहाँ पे बहाव होता है उसका स्पीड। हाँ, वाटर फ्लो का स्पीड। ओके, एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, एक होता है अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, एक और चीज़ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है, और होता है अपस्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है, चलिए वन बाय वन इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब बोट का खुद का स्पीड। ये वो स्पीड नहीं है जब बोट चल रहा है और पानी भी चल रहा है। ठीक है ना, तो बोट का खुद का स्पीड जब वो बोट स्टिल मोड में है वाटर पे, तो बोट का खुद का स्पीड क्या है, तो हम जनरली इसको x से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, स्पीड ऑफ करंट, इस करंट को, करंट मतलब वाटर फ्लो, है ना, y से डिनोट करते हैं। ओके, अगर हम स्पीड ऑफ बोट की बात करें, स्पीड ऑफ बोट कब निकल के आते हैं, सिंपली अगर मैं स्पीड ऑफ बोट की बात करूँ तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x प्लस माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो ये हो जाएगा एक्चुअल बोट का स्पीड जब वो पानी में चल रहा होगा बोट, है ना, क्योंकि पानी का फोर्स से भी बोट को कुछ स्पीड मिलेगा, या फिर अगर बोट पानी के अगेंस्ट जाता है तो बोट का स्पीड कुछ कम होगा। दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड प्लस माइनस। फर्दर आगे भी हम इस टर्म्स को, बाकी के टर्म्स को जब हम समझेंगे तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिया, है ना। तो देखिए अब ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये बोट है वाटर पे। ओके, एंड ये रहा बोट, है ना। तो ये बोट अगर मान लीजिए ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है और इसी सेम डायरेक्शन में अगर वाटर फ्लो भी हो रहा है, तो इस दौरान जो स्पीड जो बनता है बोट का उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। इस केस में बोट का खुद का स्पीड तो होता ही है, बट पानी बोट के डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसीलिए बोट का स्पीड बढ़ जाता है। इसलिए हम जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर ये सिचुएशन रिवर्स होता, बोट राइट डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी बह रहा है, वाटर फ्लो अब इस साइड हो रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा, बोट का तो खुद का स्पीड होगा ही, इसमें से पानी जो है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, तो बोट का जो है स्पीड कम होगा, है ना।
इसीलिए हम ये जो स्ट्रीम है वाटर फ्लो का स्पीड हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो स्पीड सारे हैं ये किलोमीटर पर आवर में हो गया है ना, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है ना। अपस्ट्रीम डिस्टेंस मतलब जब अलोंग द स्ट्रीम है ना, जब डाउन स्ट्रीम गया, अगर बोट, अगर पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहते हैं अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम है ना। अच्छा, बोट अगर पानी के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको कहेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया, ये डिस्टेंस को कहेंगे अलोंग द स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कह सकते हैं आप, और अगेंस्ट द स्ट्रीम डिस्टेंस को कहेंगे अप स्ट्रीम डिस्टेंस है ना। पानी के ऑपोजिट फ्लो में अगर बोट अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको अपस्ट्रीम डिस्टेंस कहते हैं। सो आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फटाफट से अभी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, मैं इसको क्विकली इसको रब कर देता हूँ। ओके, सो अभी ये टेबल को स्टडी करते हैं। चलिए, डे दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। अच्छा, सेकंड कॉलम में हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इन किलोमीटर पर आवर, और कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास इस कॉलम में एंड कुछ वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, उसके बाद वाले कॉलम में अप स्ट्रीम डिस्टेंस मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जब बोट जा रही थी तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज़ अप स्ट्रीम डिस्टेंस। अच्छा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जब बोट पानी के साथ साथ जिस डायरेक्शन में जा रही थी पानी, उस डायरेक्शन में बोट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ कॉलम में परसेंटेज ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, सो देखिए, अगर मैं मंडे का एग्जांपल लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि 27 अगर इतना गया होगा, इसका 100% लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, वो होगा हमारा डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, इस केस में कितना आ जाएगा 27। सिमिलरली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट कॉलम में हमारे पास सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारे पास दिया गया है। तो सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कैसे होगा, ये जो है थर्ड कॉलम प्लस फोर्थ कॉलम इज इक्वल्स टू द फिफ्थ कॉलम, है ना। अपस्ट्रीम डिस्टेंस प्लस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ये फिफ्थ कॉलम के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे बोल दिया है कि सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ये किलोमीटर में होगा। क्लियर। चलिए, टेबल तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। सम वैल्यूज इन द टेबल आर मिसिंग, कुछ वैल्यूज टेबल में मिसिंग है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें अगर कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड है तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसका रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है। चलिए, आगे एक नोट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन रेस्पेक्टिव डेज। अब देखिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया है मंडे में, 3 है ना। तो 3 ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस जब ट्रैवल कर रहा है तब भी पानी का स्पीड सेम है, जब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तब भी पानी का स्पीड सेम है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है नोट में, है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये आगे का क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं डेज, है ना, डेज, ये स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीम ये किलोमीटर पर आवर में, ये हो गया अब डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कन्वीनियंट होता है। डाउन डिस्टेंस ये किलोमीटर में होगा, ये किलोमीटर में होगा, एंड मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ सम, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस जो कि अप डिस्टेंस प्लस डाउन डिस्टेंस को मिला के होगा। चलिए, कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं।
चलिए इसको ये भी किलोमीटर में होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5। चलिए तो हमारे पास 5 डेज आ गए ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके चलिए यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हमारे पास दिया हुआ है तो वो हम नोट कर लेते हैं इस टेबल में। 3 यहाँ पे 2 अवेलेबल है, 2.5, 3, 45, ये x है ना, x है, ये 27 है, यहाँ पे 18 है। अच्छा ये टोटल कॉलम में भी दिया हुआ है कुछ वैल्यूज़, तो 63, 57 एंड 75। ओके अच्छा ये 27 दिया हुआ है अपस्ट्रीम डिस्टेंस यहाँ पे, बट डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस निकालिएगा हमें परसेंटेज दिया हुआ है ना 100%। 100% ऑफ व्हाट, अपस्ट्रीम डिस्टेंस का 100% क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो 100% इज 27 इटसेल्फ। ठीक है, टोटल 54 आ जाएगा यहाँ पे। ओके 63 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इसका मतलब अगर 100% अगर एक मिनट ऐसे करते इसको। अच्छा अब डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल हुआ होगा उसका 250% विल बी इक्वल्स टू द डाउन डिस्टेंस। ठीक है, तो अप डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100/250। ठीक है, ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, सो अप प्लस डाउन डिस्टेंस क्या टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना, सो 2 यूनिट प्लस 5 यूनिट इज 7 यूनिट, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 63 को, सो 63, सो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 9 है ना। तो हमें चाहिए अप डिस्टेंस, अप डिस्टेंस 2 यूनिट का है, तो अप डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 18 एंड डाउन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का है, एक यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 45। ठीक है, आ गया हमारा। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 57 किलोमीटर है, जिसमें से हमें डाउन पता है, तो 57 किलोमीटर में से मैं अगर 18 किलोमीटर माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास जो है ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस आ जाएगा वेडनेसडे का, है ना। ओके 45 हमारा अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, बट डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस पता नहीं, टोटल भी पता नहीं, बट हाँ ये परसेंटेज दिया हुआ है। इसका मतलब 45 का 80% अगर करेंगे, ठीक है, 80% करने से हमारा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस भी मिल जाएगा। सो 45 का 80% इज 36 एंड टोटल इज 81, राइट। एंड ये वैल्यू हमारे पास क्या था, x + 33। ओके अभी देखिए ये 75 दिया हुआ है फ्राइडे का टोटल डिस्टेंस, एंड देखिए अपस्ट्रीम डिस्टेंस प्लस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू 75 होना चाहिए ना। सो x + 33 इक्वल्स टू 75 होना चाहिए। सो 2x इक्वल्स टू 42, सो x इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो x की जगह 21 डाल दीजिए, है ना, एंड यहाँ पे अगर 21 डालेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्या निकल के आएगा, 454। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारा वैल्यू आ गया, है ना। चलिए अब इस एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस को हम रब कर देते हैं एंड देन हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑन ट्यूसडे डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर while going upstream and downstream is 7.5 km/h। ओके स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सिर्फ बोट का स्पीड है ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बोट का स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो है ट्यूसडे को x1 है आपका अपस्ट्रीम जाते टाइम, ठीक है, ये अप जाते टाइम, एंड ये डाउन जाते टाइम हमारे पास कितना है, x2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7.5। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 3:8।
इसका मतलब कि x1 बाई x2 इक्वल्स टू 3:8 होगा, है ना। अच्छा, इसको रेशियो से अगर मैं सॉल्व करूँ, इस इक्वेशन का यूज़ ना करते हुए रेशियो से सॉल्व करने से क्या होगा, तो ये दो डिस्टेंस है ना, ये अप का स्पीड है, ये डाउन का स्पीड है ट्यूसडे का, इनर का डिफरेंस क्या बताया, 5 यूनिट का डिफरेंस है ना। तो ये 5 यूनिट का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1.5, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपस्ट्रीम के टाइम जो बोट का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी देखते हैं अभी हमसे क्या पूछा है। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज 15 आवर्स। चलिए ठीक है, ट्यूसडे की बात हो रही, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड कितना है, 4.5 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हम माइनस करते हैं ना अपस्ट्रीम के टाइम, तो यहाँ पे y एज्यूम करते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस सो दिस इज 18 इज डिस्टेंस डिवाइड बाय विच इज स्पीड इक्वल्स टू टाइम, एंड और 45 ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस गया था ट्यूसडे को, तो उसके रेस्पेक्टिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं इसको। सो 12 किलोमीटर, सॉरी ये 12.5 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 12 होगा, है ना 12। अच्छा, डाउन स्ट्रीम के टाइम स्पीड को ऐड करते हैं स्ट्रीम का स्पीड, तो वाई एज्यूम किया था क्योंकि नोट में बोला है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है सेम रहेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए किसी भी दिन के लिए, है ना। चलिए, ये दोनों ये स्पीड 45 डिवाइड बाई 12 प्लस 5, सॉरी 12 प्लस वाई, ये भी टाइम है एंड ये दोनों टर्म्स टाइम है ना, तो ये इसको हम 15 से इक्वेट कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे, है ना। तो हमारा एक्चुअल ऑप्शन क्या था इसका, ये 2 किलोमीटर पर आवर था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था 1 किलोमीटर पर आवर, सी में ऑप्शन था 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डी में ऑप्शन था हमारा 1.5 किलोमीटर पर आवर एंड ई में ऑप्शन था 2.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए ऑप्शन से 1 बाय 1 चेक करते हैं। ऑप्शन ए अगर मैं यहाँ पे 12 प्लस वाई की जगह मैं डालता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकल के आएगा ना, ये सारे स्ट्रीम के स्पीड के ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 12 प्लस 2 विल बिकम 14 एंड 45 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को ले नहीं सकते हम लोग, बिकॉज वी मस्ट नीड अ इंटीजर वैल्यू, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 किलोमीटर डाल के देखते हैं वाई की प्लेस पे, तो 12 प्लस 1 इज़ 13, सो ये स्टिल 45 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 13, तो ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 से चेक करते हैं। अगर मैं वाई के प्लेस पे अगर मैं 3 डालता हूँ, सो इट विल बिकम 15, आपका डिनोमिनेटर जो है 15 हो जाएगा एंड 45 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 3। चलिए 3 आ गया यहाँ पे। अच्छा, इस ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं, 18 डिवाइड बाई 4.5 माइनस 3, है ना, ये आ जाएगा आपको 18 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 3। अच्छा, 18 डिवाइड बाई 1.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। चलिए सेटिस्फाई हो रहा है ना, मैच हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी 3 किलोमीटर पर आवर इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 कह रहा है कि टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे। टाइम की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्राइडे की बात करिए, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है फ्राइडे का, 21, ठीक है ना।
अच्छा ओके, दैट इज इक्वल्स टू जो थर्सडे को जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल करा 36। ओके, ये 21 इज़ नॉट इक्वल्स टू 36। अभी मैं बता रहा हूँ कि टाइम की बात करें तो इस डिस्टेंस को मैं अगर स्पीड से डिवाइड कर देता हूँ एंड इस राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों टाइम के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। अभी देखते हैं सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो थर्सडे, ये थर्सडे का डेटा है एंड ये फ्राइडे का डेटा है, ठीक है। फ्राइडे का अप हमने लिया है डिस्टेंस एंड थर्सडे का डाउन लिया है ना। अच्छा, थर्सडे को जो स्पीड मैं अगर मानूँ यहाँ पे स्टिल वाटर का, तो ये x1 एज्यूम कर सकते हैं एंड फ्राइडे का जो स्पीड है वो हम x2 एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज़ 10 किलोमीटर। इन दोनों का सम जो है 10 किलोमीटर है ना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे फ्राइडे का अप दिया हुआ है ना, तो फ्राइडे का स्पीड कितना है x2 बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो अप का मैं अगर डिस्टेंस ले रहा हूँ तो अप में क्या होता है, स्पीड माइनस होता है स्ट्रीम का, है ना। तो फ्राइडे का लिया है तो मैंने 3 माइनस करना होगा यहाँ पर, ओके। अच्छा, थर्सडे का मैंने डिस्टेंस लिया है 36, वो भी डाउन का, तो मुझे थर्सडे का मैंने स्पीड क्या स्टिल वाटर में लिया है x1 एज्यूम किया है ना। तो x1 यहाँ पे है, सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे डाउन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। थर्सडे को कितना है 2.5 हम ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा ये x2 x1 दो वेरिएबल्स हैं, तो x2 को हम x1 में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। सो x2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 माइनस x1, ठीक है। सो 21 डिवाइड बाई 10 माइनस x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई x1 प्लस 2.5, ठीक है। सो दिस इज 7 एंड दिस इज 12। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 बाई 7 माइनस x1 इक्वल्स टू 12 बाई x1 प्लस 2.5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 84 माइनस 12x1 इज इक्वल्स टू 7x1 प्लस 17.5, क्लियर। अच्छा, यहाँ से x1 वाले को एक साइड लेके जाते हैं, 17.5 माइनस होगा इधर से, इसको इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 6 एंड 6, 66.5 इज इक्वल्स टू 19x, है ना, x1 सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x1 का वैल्यू आएगा, फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, है ना। तो ऐसे करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे, हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए ये जो स्पीड है, नीचे से हमने स्पीड से जब डिवाइड किया, ये क्या है, दिस इज़ अप का मैंने स्पीड से किया ना, ये तो अप का स्पीड हो गया, एंड थर्सडे का मैंने 36 डिवाइड बाई ये डाउन स्पीड से किया है। तो अप स्पीड, अगर यहाँ पे देखिए क्या रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे का अप स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, x2 माइनस 3 हो गया ना। स्पीड ऑफ का बोट मतलब हो गया आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, वो उसमें माइनस या प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पूछा है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम उसमें माइनस होना चाहिए। स्पीड ऑफ बोट का मतलब ये कतई नहीं है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड या डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमें चाहिए फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम ऑन फ्राइडे। चलिए, अप स्ट्रीम ऑन फ्राइडे तो यही है x2 माइनस 3 एंड दैट ऑन डाउन स्ट्रीम ऑन थर्सडे। डाउन स्ट्रीम में थर्सडे को कितना स्पीड है, ये है x1 प्लस 2 3, ठीक है। इसको यहाँ डाल देंगे एंड 36 को यहाँ लाएंगे, कितना आएगा 21 डिवाइड बाई 36, यही तो रेशियो चाहिए। ये हो गया हमारा फ्राइडे का अप
स्पीड ऑफ बोट, एंड ये होगा हमारा थर्सडे का डाउन स्पीड ऑफ बोट, है ना। ये रेशियो चाहिए था हमारा, तो इतना कैलकुलेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर कोई समझना चाहे तो वो कर सकता है, पहली बार कर रहा है तो, बट अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इस दूसरे स्टेप में ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। रेशियो चाहिए था, तो दिस इज 7/12 इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे बोला है कि ऑन वेडनेसडे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इज 8 किलोमीटर, है ना। तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 8 किलोमीटर है। ठीक है, स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज 5 आवर्स मोर दैन दैट टेकन इन डाउनस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम में जितना समय लगाता है उससे 5 घंटे ज़्यादा समय जो है ये अपस्ट्रीम में लगाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये जो है डिस्टेंस, ये स्पीड, ये किसका है, अपस्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम ट्रैवल करते टाइम बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर कितना था, 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 8 किलोमीटर हो गया ना, 8 किलोमीटर। अच्छा, जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, माइनस होता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, वेडनेसडे को 2 है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपस्ट्रीम में, 39। ठीक है, ये जितना टाइम आएगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या, यहाँ पे बोला है कि अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है वो किसके इक्वल है, डाउन टाइम प्लस 5 आवर्स, है ना। तो डाउन टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, 39/6 - 5। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट अप टाइम हो गया ना, अप टाइम, बिकॉज डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर रहा हूँ तो टाइम ही देगा अल्टीमेटली। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो डाउन एंड अप का टाइम पूछा है, तो डाउन का टाइम हमारे पास इतना है 39/6 - 5, एंड अप का टाइम है 39/8 - 6, है ना। तो 39/6 - 5 प्लस ये टाइम भी चाहिए, अप टाइम भी चाहिए, दो टाइम को ऐड कर 39/8 - 2। ठीक है, सो 39 यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 39/6 - 5 प्लस 39/6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 39/6 - 5, है ना। ओके, 6 3 जा, ये 13 टाइम्स जाता है, तो 13 - 5 इज़ 8। सो 8 आवर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। x - 6, x का वैल्यू 21 है ना, 21 में से 6 माइनस कर दिए, 21 - 6 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 15 क्या, किलोमीटर। ठीक है, चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज। किसका रेशियो पूछा है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ऐड कर लेते हैं ना। तो 20 + 40 इज़ 60, एंड 60 + 10 इज़ 70, 70 + 30 इज़ 100, एंड + 50, सो 150 और भी है, हम यूनिट ऐड कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26, एंड 26 + 4 इज़ व्हाट, 30। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 80, है ना। अच्छा, अपस्ट्रीम का भी चाहिए, तो अपस्ट्रीम का भी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 40 इज़ 100, एंड 100 + 20 इज़ 120, है ना।
and 7 plus 8 is 15, and 15 plus 9 is 24, and 24 plus 5 is 29, 29 plus 1 is 30. ठीक है, तो 120 प्लस 30 इज़ 150. 150 किलोमीटर यहाँ पे, 180 किलोमीटर यहाँ पे. अभी बोला है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसका एवरेज निकालो, तो 180 डिवाइड बाई 5, दिस इज एवरेज. ये एवरेज डिवाइड बाई किसका, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में 150 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 5 टाइम, 3 से 6 टाइम, से आंसर होगा 6/5. ठीक है, क्लियर. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे. ठीक है, थैंक यू. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय.